भैया भारत चतुरंगनी सेना लेकर के चित्रकूट की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसा समाचार पाकर के, धूल उड़ती देख करके, घोड़ों की टापों की आवाज को सुन करके लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए और कहा कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, अगर भरत कुटिलता से हम को एकांत में समझ करके, असहाय समझ करके हम पे हमला करने आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो भगवान शंकर की सौगंध, आपके चरणों की सौगंध, अगर आज उनकी सहायता में जो सत शंकर करई सहाई, अगर 100 शंकर भी उनकी सहायता में आ जाएं, तब भी मैं आज उनको मजा चखा दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, हे भैया लक्ष्मण, ये जो आकाशवाणी हो रही है इसको ध्यान से सुनो। ये जो तुमने क्रोध किया है ये अनुचित ही है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक वो विषय को समझ करके ही कुछ बोले और कदम उठाए, अन्यथा सहसा करी पाछे पछिताही, ओ कहीं वेद बुध ते बुध नाही। वेद और विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसा करने से वो बाद में पछताते हैं और इसके सिवा उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। इसलिए हे भैया भरत, हे भैया लक्ष्मण, आप भरत के ऊपर किसी प्रकार का संदेह मत करें। मेरा भाई भरत कभी भी स्वप्न में भी ऐसी कुटिलता नहीं कर सकता है, क्योंकि भरत ही होई नाराज मद विधि हरिहर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिलसाई। इस अयोध्या की तो बात छोड़िए हे भैया लक्ष्मण, हमारे भैया भरत को तो अगर ब्रह्म पद, विष्णु पद, शिव पद की प्राप्ति हो जाए तब भी उनको राजमद नहीं हो सकता है, उनको अहंकार नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सीख को खटाई में डुबोइए और ऊपर निकालिए, उसमें जो नीचे बूंद टपकता है, लगाया जाता है, उसे कहते हैं कांजी। ऐसा खटाई का एक बूंद जो सीख में है, वो अगर क्षीर सागर में डाल दिया जाए तो क्षीर सागर कभी फटता नहीं, अर्थात उसका दही नहीं बन जाएगा। भरत के लिए ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव लोक के जैसे पद भी एक तुच्छ खटाई के सीख में लगी हुई खटाई के समान है, उनके हृदय में क्षोभ नहीं पैदा कर सकते। एक बूंद खटाई से क्षीर सागर नहीं पड़ सकता, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इन तुच्छ पदों से भरत के मन को किसी प्रकार का कोई भी विचलित नहीं कर सकता है, क्षोभ नहीं हो सकता है, क्योंकि भरत जी तो तिमिरे तरुण तरुणी मकुगिल, गगन मगन मकु मेघ मिलई। कुछ ऐसे संसार में कार्य है जो दुर्गम है, दुस्तर है, हो ही नहीं सकते हैं, किंतु शायद वो भी संभव हो जाए। तिमिर तरुण तरुणी मकु गिलई, चाहे प्रचंड सूर्य को अंधकार निगल जाए,
ऐसा संभव है? अंधकार चाहे जितना हो, जब सूर्य निकलता है तो अंधकार तो निकलता है, किंतु हो सकता है प्रचंड सूर्य को भी अंधकार निकलने। जो मेघ आकाश मार्ग में चलते हैं वो आकाश मार्ग का रास्ता बदल दे, कहीं दूसरी जगह चलने लगे। गगन मगन मक मेघ मिली, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। जो अगस्त ऋषि जी ने 3 आचमन में समुद्र का पान कर लिया था, ऐसे अगस्त ऋषि भी हो सकता है कि गाय के खुर के जल में डूब जाएं। गोपद जल डूबहि घट जोनी, सहज क्षमा बड़ छाड़ई छोनी। पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है क्षमा करना, किंतु हो सकता है वो उसका गुण समाप्त हो जाए। हम सभी पृथ्वी पर नित्य उठने के उपरांत और सोने तक न जाने कौन कौन से कृत्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता उन सभी कृत्यों को क्षमा कर देती है, क्योंकि उनका गुण है क्षमा करना। किंतु हो सकता वो भी अपने गुण का त्याग कर दे, किंतु मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई नपमद भरत ही भाई। हे भाई, हो सकता है मसा की फूंक से इतना बड़ा पहाड़ सुमेरु पर्वत उड़ा जाए, ये भी संभव हो सकता है। किंतु भाई भरत को राजमद हो जाए, अहंकार हो जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि भैया लखन तुम्हार सपथ पीतु आना, और सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। मैं तो तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खा करके कह सकता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। सगुन खीरु अवगुण जलता, मिलई रचई पर पंच विधाता। हे भाई, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। जैसे हंस के सामने दूध में जल मिला के रख दो, हंस में गुण होता है कि वो दूध को पी लेगा और जल जो है रखा रह जाएगा, वो दूध और जल को अलग कर देता है। ऐसा मात्र हंस में गुण है। ऐसे ही भरत जो है इस सूर्य वंश रूपी सरोवर में हंस की तरह है, जो गुण और अवगुण रूपी दोषों को अलग कर सकते हैं। हे भैया, भरत हंस रवि वंश तवारा, जन्म कीन गुण दोष विभारा, गहि गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनी उजियारी। उन्होंने दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लिया है और जल रूपी अवगुण को अलग कर दिया है, और अपने इस यश से समस्त संसार में प्रकाश फैलाया है। इसलिए भरत में तो किसी प्रकार का कोई राजमद अहंकार दोष हो ही नहीं सकता है। कहत भरत गुणशील
सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। अपने भैया भरत के गुणों का, प्रेम का वर्णन करते करते भगवान श्री राम मग्न हो गए, प्रेम के समुद्र में डूबने लगे, प्रेम में मग्न हो गए। सुने रघुबर पानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। भगवान श्री राम की ऐसी वाणी को सुन करके और अपने भैया भरत पर स्नेह को देख करके सभी भगवान की सराहना कर रहे हैं कि अपने भैया भरत पर प्रेम करने वाले, समस्त संसार से स्नेह करने वाले भगवान से बढ़कर के कोई हो ही नहीं सकता है। जो न होत जग जनम भरत को सकल धर्म धूरी धरनी धरत को। शायद जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। इसलिए भरत के समान दूसरा कोई भाई हो ही नहीं सकता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, चारों भैयन की जय